बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व्यूअर्स, माय नेम इज़ शब्बीर अहमद बलोच और मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंदाकोट में और मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। कल हमने इस चैप्टर सेट थ्योरी का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया था। आज हम जहाँ से कल हमने इसको डिस्कनेक्ट किया था वहीं से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको 5 जो मेजर हमारे सेट्स हमें दिए गए थे उनकी डेफिनेशंस हमने सीखी। आज हम 6th डेफिनेशन भी सीखेंगे, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद जो सेट्स के ऊपर सिंपल ऑपरेशंस वगैरह होते हैं जैसे सबसेट्स और पावर सेट वगैरह, वो भी हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस भी करेंगे और इंशाल्लाह इनको सीखेंगे। तो वहीं से हम स्टार्ट ले रहे हैं। वंस अगेन मैं सेट की डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई सिंपली, और इसके बहुत सारी डेफिनेशंस आप बेसिक क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं बहुत सारे हवालों से। तो यहाँ पर जो 5 हमने मेजर सेट्स के जो नाम थे और उनकी जो डेफिनेशंस थी वो हमने सीखी थी। आज हम 6th नंबर यानी आर सेट ऑफ रियल नंबर्स उसकी डेफिनेशन हम सीखेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है x such that x is equal to p upon q or x is not equal to p upon q, p and q belongs to z where q is not equal to 0। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसमें तमाम सेट्स जो हैं वो इसी के अंदर मौजूद हैं, यानी ये सब का सुपर सेट है, बाकी सब के सब इसके सबसेट्स हैं। यानी वो एलिमेंट्स जो हमारे नेचुरल नंबर के सेट्स में हैं, जो कल हम सीख कर रहे हैं, वो भी इसी के अंदर मौजूद हैं। जो हमारे होल नंबर्स में हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स भी इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। और इसके बाद सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बोथ, जिसको हम p upon q के फॉर्म में लिखें या p upon q के फॉर्म में ना लिख सकें, वो दोनों के दोनों जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन लगाई गई है q is not equal to 0। ये बात तो आप लोगों के इल्म में है कि आप पढ़कर आए हैं नीचे क्लासेस के अंदर। किसी भी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे देन इट्स आंसर विल बी द इंफिनिटी, यानी उसको इनफिनाइट नंबर्स तक हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब भी वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये लास्ट में ये कंडीशन लाजमी है कि q जो जिसके साथ हम इसको डिवाइड कर रहे हैं जो हमारा तो वो जो है वो नॉन जीरो जो है होना लाजमी है। तो यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कल हमने जितने भी सेट्स सीखे थे वो सब के सब जो हैं वो कंटेन कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में। यानी सिंपली हम ये कहें कि दिस इज द ग्रैंडफादर ऑफ ऑल सेट्स। तो इसके बाद अब सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं जिसमें सबसे पहले हम सबसेट को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसेट हम किसको कहते हैं, मैंने यहाँ पर 2 सेट्स लिखे हैं। अब डेफिनेशन तो बुक में भी दी गई है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेट A है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सेट B है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 and 4। अब इसमें सेट B के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट A के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सेट B is a subset of set A। This is the symbol, this is the sign of subset। तो इस चीज को भी आप मद्देनजर रखें कि इसको हम कहते हैं पढ़ते हैं सेट B is a subset of set A। यानी इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है, यानी वो सेट जो बिल्कुल उसके इक्वल हो उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। बाकी जितने भी हैं उसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। यानी 2 और 4 ये 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और ये दोनों के दोनों सेट A के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो इसी तरह सेट B जो है वो प्रॉपर सबसेट है ऑफ सेट A। अब सबसेट के बाद अब हम थोड़ा सा कांसेप्ट अपना लेंगे पावर सेट। हम किसको कहते हैं, यानी वो सेट जिसके अंदर तमाम के तमाम सबसेट्स उस सेट के मौजूद हों उसको हम पावर सेट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर A हमें एक सेट दिया गया है 1 2 3
एलिमेंट्स हैं। अब अगर हमें ये कहा जाए कि आप पावर सेट ऑफ ए फाइंड करें, तो हम इसी तरह से लिखेंगे P ऑफ ए, यानी पावर सेट ऑफ ए हम इसको लिखेंगे। जब हम इसके तमाम के तमाम सबसेट्स फाइंड करेंगे तो उससे पहले हमारे पास जो ये फार्मूला है इसको आप स्टूडेंट्स कोट भी करें, लिखें भी, और इससे आप अपने उस सम को, उस प्रॉब्लम को चेक भी कर सकते हैं। अब जैसे 2 पावर n का मतलब ये होगा कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर वो इसमें पावर आ जाएगा। अब आप काउंट करें 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर 2 के ऊपर पावर हम 3 देंगे और इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 into 2, and its answer will be equal to 8, 2 to the 4 and 2 4 the 8। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसके सबसेट्स फाइंड करेंगे इसी सेट A के, तो वो हमारे 8 जो है वो सबसेट बनेंगे। तो हम यहां पर इसके फाइंड करना शुरू कर रहे हैं। अब आप देखें कि पावर सेट ऑफ A मैंने यहां पर लिखा है, उसके बाद एक सेट की सिंबल दी है। पावर सेट का मतलब ये होता है कि जितने भी सबसेट्स हैं उन सबको आप एक सेट के अंदर बंद करें। जो सबसे बड़ा सेट है उसको पावर सेट कहते हैं और उसी के अंदर से तमाम के तमाम सबसेट्स जो हैं वो आ जाएंगे। सबसे पहले नल सेट जो है ये तमाम सेट्स का जो है ये सबसेट होता है और इसको हम लेते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है नल सेट को इस तरह लिखते हैं, ये गलत तरीका है लिखने का। आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज करें। मिसाल के तौर पर आपने अगर ये यूज किया सिंबल तो भी दुरुस्त है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है यानी ये नल सेट है, या फिर आप इस तरह से नल सेट लिखें तो ये भी नल सेट है, यानी ये जो तरीका है लिखने का दिस इज रॉन्ग, ये गलत तरीका है, इसी तरीके से आप नहीं लिखेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा है नल सेट, उसके बाद 1 ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इनको तमाम एलिमेंट्स जितने भी हो आप उनको सेपरेट करके रखें। 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, ये तमाम एलिमेंट्स को सेपरेट किया। उसके बाद आप पेयर्स बनाए, 1 को 2 के साथ मिलाएं, फिर 1 को आप 3 के साथ मिलाएं, 1 को तमाम एलिमेंट्स के साथ हमने पेयर्स बना लिए। तो अब आप 2 को ले, 1 फर्स्ट जो है उसको आप छोड़ दें। इसी तरतीब से अगर आप चलेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो आसानी के साथ जो है वो हल हो जाएगा। अगर आप ऑर्डर में तरतीब में नहीं चलेंगे तो फिर आगे चलकर आपको कंफ्यूजन्स जो है वो पैदा हो सकती हैं। अब 2 को हमने सिलेक्ट किया, उसको 3 के साथ मिलाया, ये 2 3 हो गया। अब उसके बाद ये जितने भी एलिमेंट्स इसके थे, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं तो 1 2 3 तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमने लिखे। ये भी क्योंकि मैं पहले बता के आया हूं कि एक प्रॉपर सबसेट होता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो होता ये भी, इसको भी हम सबसेट कह रहे हैं 1 2 3, यानी ये भी इसका सबसेट बन गया। तो इसके बाद अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें यहां पर भी हमारा आंसर 8 आया था और हमारे सबसेट्स की तादाद भी जो है वो 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। इसके बाद ये थोड़ी सी एक एक्सरसाइज है जो आप घर बैठकर इस पर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब यहां पर सेट A है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 and 5, 8 नंबर्स हैं। और उसके बाद सेट B है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे, यानी 2 के ऊपर मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अगर पावर 1 2 3 4 अगर हम देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 2 into 2 into 2 into 2, दिस विल बी इक्वल टू 16। इसके 16 सबसेट्स बनेंगे। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद C सेट मैंने लिखा है और इसमें जो एलिमेंट्स मैंने आपको दिए हैं वो A B C के फॉर्म में दिए हैं। अब इसमें जो है कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसके भी 3 एलिमेंट हैं, उसी तरीके से फार्मूला आप यूज करेंगे। 2 के ऊपर आप पावर 3 लिखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, 8 यानी इसके सबसेट बनने चाहिए। तो यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया उसमें ये लिखा है कि फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ A। अब इसमें एक फर्क है, आप उसको मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि पावर सेट ऑफ A और ऑल द सबसेट्स ऑफ A, उसमें सिर्फ फर्क ये है
कि इसमें भी तमाम सबसेट्स फाइंड कर रहे हैं और इसमें भी तमाम सबसेट्स वही फाइंड करेंगे, लेकिन पावर सेट में ये होता है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पावर सेट ऑफ ए, उसके बाद इनको एक सेट के अंदर बंद करते हैं। वरना अगर सिंपली हमें सबसेट जो है वो फाइंड करना होगा तो फिर हम इसको इस सेट के अंदर बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये जितने भी सबसेट हमने फाइंड किए हैं वही सबसेट हम इसमें मेंशन करेंगे और इनको जो है हम लिखेंगे। और पावर सेट अगर होगा, जैसे यहाँ पर पावर सेट ऑफ बी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पावर सेट ऑफ बी और उनको एक सेट के अंदर क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चंस हैं 3 जो हैं, ये इसकी आप एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। और ये जो मैसेज है, इस मैसेज को हम जरूर फॉलो करें कि स्टे होम, स्टे सेफ टिल टुमारो। खुदा हाफिज।